बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम गैल्ब्रेट मेथड और केमिकल क्लेवेज मेथड। केमिकल क्लेवेज जो है इसको कहते हैं कट करना, यानी किसी खास स्पेसिफिक जगह पर कट लगाना, इसको कहते हैं क्लेवेज। इसको सबसे पहले अलान मैक्सम वेल्टर गिलब्रेट ने 1976 टू 1977 में डिस्कवर भी किया था और इसको डेवलप भी किया था। प्रोसीजर इसका क्या है कि इसमें डीएनए सीक्वेंस को जो 1 एंड है, इस यानी 5' है, यहाँ पर लेबल किया जाता है और फिर यहाँ पर नॉर्मल जो फॉस्फेट है वो 32 एटीपी से बना होता है, जिसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो इस फॉस्फेट को रिमूव करके यहाँ पर OH जो ग्रुप है वो रह जाता है और यहाँ पर काइनेज एंजाइम की वजह से रेडियो एक्टिव फॉस्फेट जो है ट्रांसफर किया जाता है ATP से 5' एंड पर। तो ये डीएनए जो है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और हमें चाहिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए हम सबसे पहले इस डीएनए को एक ट्यूब में डालेंगे और इसको डाईमीथाइल सल्फो ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब इसको हीट करेंगे तो ये डीएनए जो है ये स्प्लिट होकर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में तब्दील हो जाएगी। डीएनए की खुसूसियत है कि वो वापस बाइंड हो जाए, सो बाइंड ना हो इसलिए हम इसमें ट्यूब में जो है डाईमीथाइल सल्फो ऑक्साइड डालते हैं। रिजल्ट इसका क्या होता है कि हमें 2 कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड जो है वो मिल जाते हैं। अगर हमें एक स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वो मालूम है कि CGATG है, तो हमें इसका दूसरा सीक्वेंस है वो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने पोर ट्यूब्स लिए, ये पोर ट्यूब्स है जिसमें हर ट्यूब में हमने एक एक जो सीक्वेंस है वो इसमें हमने डाल लिया, कंपोनेंट है। ठीक है, तो पहले ट्यूब में हमने G डाला, दूसरे में G+A डाला, तीसरे में C और चौथे में जो है C+T को डाला। ठीक है, अब इसको डालकर हम क्या करते हैं, इस सारे ट्यूब में जो है पाइप लेबल एंडेड जो डीएनए है वो डालेंगे और इसके साथ एक केमिकल पेपराडीन जो केमिकल है वो भी इसके साथ डालेंगे, जो क्या करेगा, जो कट करने का काम करेगा, इसलिए इसको क्लेवेज एजेंट भी कहा जाता है। तो हम इस G के साथ डाईमीथाइल सल्फाइड को भी डालेंगे इस ट्यूब में। जब हमने इसको इसमें डाला और हमने इसकी सीक्वेंसेस है की, तो यहाँ पर हमने G की सीक्वेंस करनी है, तो C का अपोजिट जो है वो G है, तो यहाँ पर G आ जाएगा। तो सीक्वेंस हमारे पास क्या आएगा, G। तो यहाँ पर पहले ट्यूब में हमारे पास G आया। अब अगर फर्दर ये एनालिसिस करेगा तो क्या करेगा, ये C है, तो यहाँ पर हमारे पास G आ जाएगा, G के नीचे C, A के नीचे T और T के नीचे A, G के नीचे C और C के नीचे G आएगा। जब G आएगा तो ये डाईमीथाइल सल्फेट जो है ये क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पर जीन जो है ये G वाला कंपोनेंट आ चुका है, तो ये पेड्रोनिन जो है ये आकर इसको कट लगाएगा और इस तरह हमारे पास सीक्वेंस बनेगी GCTACG। ठीक है, अब दूसरा ट्यूब है तो ये G+A का ट्यूब है और इसके में हमने फॉर्मिक एसिड डाला है। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड जो है ये क्या करेगा, G+A का डिटेक्शन करेगा, तो दोनों एलिमेंट्स की एक साथ डिटेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए हम पहले G का करेंगे। जब G का किया तो पहले की तरह जिस तरह 1 ट्यूब में G आया था, G आया। दूसरे ट्यूब में जो है हम है A का डिटेक्शन करेंगे, तो A का डिटेक्शन करने के लिए इसमें हम A का डिटेक्शन करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर G आ जाएगा, यहाँ पर C, A के नीचे T आएगा और T के नीचे जो है वो एड्रेनिन आता है, तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा और हमारे पास जो फॉर्मिक एसिड है ये इसकी ग्लोइंग करेगा, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एड्रेनिन आ जाएगा और पिपरेडिन जो केमिकल है वो जाकर इसको कट करेगा और इस तरह हमारे पास GCTA आ जाएगा। और इसी तरीके से ये दूसरा जो एलिमेंट है जिस तरह हमने ट्यूब ए में किया था ये यहाँ पर आ जाएगा और इस तरह ये चौथा जो है ये यहाँ पर टी है ना, तो ये फर्दर जाकर यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा और फिर ये केमिकल इसको कट करके हमारे पास ये सीक्वेंस बन जाएगा। इस तरह ट्यूब 3 में जो है सी की डिटर्मिनेशन करनी है, तो इसमें हम हाइड्रोजन जो है ये डालेंगे और इसके साथ 1.5 मिलीलीटर सोडियम क्लोराइड भी डालेंगे इस ट्यूब में। ठीक है, तो जब सी की डिटर्मिनेशन हमें करनी है तो सी किसके नीचे आएगा, जी के नीचे, तो पहले तो जी सी आ जाएगा और दूसरे नंबर पर GCTAC, यानी यहाँ जी है तो यहाँ पर दूसरा जो है डिटेक्ट होगा और हमारे पास ये वाला सीक्वेंस आएगा। अब तीसरा जो सीक्वेंस है ये C+T का है,
تو یہاں پر بھی ہم نے ہائیڈروجین جو ہے یہ کیمیکل ڈالا ہوا ہے اور یہ اس کی ڈیٹیکشن کرے گا، اور پھر پیپرڈین جو کیمیکل ہے وہ اس کو سپلٹ کرے گا. تو ہمارے پاس جو سیکوینس ہے وہ کیا آئے گا، جی سی، یعنی سی کی ڈیٹرمنیشن ہے تو جی سی آئے گا، پھر ٹی کی ڈیٹرمنیشن ہے تو جی سی ٹی آئے گا، اور پھر جی سی ٹی اے سی آئے گا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ چوتھا والا بھی آئے گا. اچھا، پھر فاسفیٹ گروپ جو ہے وہ آلسو اس کے ساتھ کٹ ہوگا، کیونکہ یہاں پر موجود ہے نا، تو ہر سیکوینس کے ساتھ یہ فاسفیٹ گروپ بھی کٹ ہوگا. اس کو ہم سمپلیفائڈ کرنے کے لیے جل الیکٹروفورسز سے گزاریں گے. جل الیکٹروفورسز کیا ہے، یہ ایک چارج ہے جو کیا کرتا ہے، چیزوں کو جو ہے سپریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے پہلے ٹیوب میں جو ہے جی ہے، دوسرے ٹیوب میں سی پلس اے ہے، تیسرے میں سی ہے، اینڈ میں سی پلس ٹی ہے. تو ہم نے جو جی والا ایلیمنٹ یہاں پر ایک ہے نا، اور یہ جو ہے اسمالسٹ ہے، اور اسمالسٹ چیزیں جو ہے وہ زیادہ جلدی سے باہر نکل جاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس 1 ہے تو 1 پوزیشن پہ یہ یہاں پر آ جائے گا. اس طرح ٹیوب 2 پہ میں یہ 1 پوزیشن پر ہے تو 1 پوزیشن پر آئے گا. اس طرح جی سی جو ہے وہ ٹیوب نمبر 3 میں ہے، اور اس میں 2 پارٹس ہے نا، تو یہ 2 کے یہاں پر 2 پر آ گیا. ٹھیک ہے، اس طرح 4 ہے تو 4 جو ہے یہ ٹیوب 2 میں یہاں پر 4 ایلیمنٹ ہے تو یہ 4 کے اوپر آئے گا. اس طرح 5 ہے تو 5 میں 3 نمبر میں یہاں پر 5 ہے تو ہمارے پاس 5 کے نیچے آئے گا. اور یہ 6 ہے تو 6 جو ہے وہ 1 ٹیوب میں ہے، یہ ایلیمنٹس تو یہ 6 نمبر پر آئے گے. اس طرح 7 میں 4 میں جو ہے یہ 7 ایلیمنٹس ہے تو یہاں پر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور ٹیوب 2 میں جو ہے یہ 8 ایلیمنٹ ہے تو یہ یہاں پر آ جائے گا. اب ہم اس کی ڈیٹرمنیشن کس طرح کریں گے، دیکھیں یہاں پر جی ہے نا، سب سے پہلے ٹیوب میں جو جی ہے وہ ہلکا ہے وہ پہلے نکلے گا، تو جی ہمارے پاس آیا. پھر جو ٹیوب 2 ہے جس میں جی سی ہے تو اس میں سے سی ہمارے پاس آ جائے گا کیونکہ یہ لاسٹ ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے، پھر جو ٹیوب 3 ہے اس میں سے ٹی آئے گا ہمارے پاس. اس طرح اے سی جی ٹی اے، اور اس طرح یہ ہمارے پاس ڈی این اے کی انالیسس کہلاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم ڈی این اے کی سیکوینسنگ معلوم کرتے ہیں، اور ڈی این اے کو سیکوینس کرتے ہیں، یعنی اس کا جو اپوزٹ پارٹ ہے وہ ہم آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں.